किसी ने क्या खूब कहा है, दौलतमंद व्यक्ति को जो सम्मान मिलता है वह उसका नहीं, उसकी संपत्ति का सम्मान है। दोस्तों, इस बात से आप ये समझ ही चुके हैं कि आज मौजूदा स्थिति में राजा और रंक दोनों एक समान हैं। किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो अपने घर से बाहर आ जाए। दोनों को ही अपना जीवन प्रिय है कि कहीं वो संक्रमित ना हो जाए और परेशानी में ना पड़ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं एसके शर्मा बीबीसी इंडिया से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आप ये तो जान ही चुके हैं कि आज मैं किस चीज को डिफाइन करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज हमारे देश में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की यानी पीपीई किट की बहुत ज्यादा कमी है। हमारा देश 15,000 किट बना पा रहा है, जबकि हमें लगभग 1.25 लाख किट की हर दिन आवश्यकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी कहा जा सकता है, या हमारे संसाधन ही इस योग्य है कि हम वो चीज अपने डॉक्टर्स को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं जो हमें करा देनी चाहिए थी। जबकि WHO ने बहुत पहले दिसंबर और जनवरी में भी पूरे देश को, पूरी दुनिया को चेता दिया था कि इस तरह की किट की दुनिया में भारी मात्रा में कमी है। कुछ देश जो संभल गए, उन्होंने इन चीजों को बनाना प्रारंभ कर दिया और अपने डॉक्टर्स को, अपनी मेडिकल कोर टीम को उपलब्ध करा दिया है। साथियों, एक किट जो डॉक्टर को पीपीई किट पहनाई जाती है, वो दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी होती है, यानी कि 3 किट यूज होती है एक डॉक्टर पर। ये छोटी बात नहीं है। अगर हमारे डॉक्टर ही बीमार हो जाएंगे तो इस व्यवस्था को कौन संभालेगा? आज मौजूदा स्थिति में देश भर में 50 से ज्यादा डॉक्टर इस कोरोना वायरस की वजह से संक्रमित हैं। इलाज करते करते उनके साथ ये बीमारी घेर ले चुकी है हमको। हमें बचाना है। सबसे पहले तो उन चीजों को बचाना है, उन व्यक्तियों को बचाना है जो हमारे को बचा सकते हैं। अगर डॉक्टर ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो कोविड-19 को हराना पॉसिबल नहीं है। हम और आप 130-135 करोड़ भारतीय जनता पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ अपना कार्य कर रही है। लेकिन अगर संसाधनों की कमी होगी तो मुश्किल हो जाएगी भारत से इसको भगाने में। अगर ये बीमारी किसी भी तरह से जानवरों में, पशु पक्षियों में, इनमें पहुंच जाती है तो बहुत ही भयंकर परिस्थिति में होगा भारत। साथियों, आज दुनिया को चाइना किटें प्रोवाइड करा रहा है। एक दिन में 20 करोड़ मास्क चाइना उपलब्ध करा रहा है। छोटी संख्या नहीं है साथियों। 20 करोड़ मास्क प्रतिदिन प्रोडक्शन कर रहा है चाइना। हम 20,000 भी नहीं कर रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। इतना विशाल भारत, इतना बड़ा तंत्र, हम अपने आप को डिजिटल इंडिया कहते हैं, विकसित इंडिया कहते हैं। हमारे यहाँ ग्लोबली एंटरप्रेन्योर हो रहे हैं। दुनिया आकर के यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन क्या ये उचित है, ये सही है कि हम अपने डॉक्टर्स को दिन में 3 किट बदलने के लिए उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं? ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारों को, सभी मेडिकल एजेंसियों को इस पर विचार करना होगा, सोचना होगा। वो डॉक्टर, वो नर्स, वो स्टाफ, वो मेडिकल स्टाफ कोई और नहीं, मेरे और आपके भाई बंद हैं, परिवार के सदस्य हैं। पूरा भारत मेरा परिवार है। साथियों, इसको
गलत हाथों में नहीं जाने देना है। बीमारी के संकट में नहीं ग्रस्त होने देना है, इसको बचाना है। और हमें हर तरीके से मदद करनी है। भूखे को अन्न पहुंचाना है, प्यासे को पानी पहुंचाना है। हम अपने परिवार, हम अपने आस पड़ोस के माहौल में देखकर उनको ही अगर सुरक्षित कर लेते हैं तो हम असली योद्धा होंगे अपने देश के। मैं एक बार फिर सलाम करता हूं हर डॉक्टर को, हर नर्स को, हर मेडिकल कोर टीम को, हर उस पुलिसमैन को जो इस व्यवस्था को सुनिश्चित किए हुए है, किसी को इधर नहीं जाने देता, किसी को उधर नहीं आने देता। ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं साथियों, सलाम करता हूं मैं। दोस्तों, भारत सरकार और संपूर्ण राज्य की सरकारें लॉकडाउन को बढ़ाने के प्रयास कर रही हैं, और अगर बीच में लॉकडाउन को खोलना भी है तो उसके तरीके इजाद किए जा रहे हैं। किस किस जगह पर किस किस चीज को अनुमति देनी है, किसको अनुमति नहीं देनी है, बहुत भयंकर मंथन चल रहा है। हमारी सरकारें पूरी मुस्तैदी से काम कर रही हैं। साथियों, इसी बीच एक और संकट की घड़ी हमारे किसानों के सामने खड़ी है। खेतों में फसल कटने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन यहां से वहां जाने के लिए संसाधन नहीं है, वहां से यहां आने के लिए संसाधन नहीं है, मशीनरीज उपलब्ध नहीं है। सबसे ज्यादा गेहूं कटाई के लिए मशीनरी पंजाब से आती है, महाराष्ट्र से आती है, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से कोई मशीन इधर उधर नहीं आ रही है। लोगों को कटाई, किसानों को जो कटाई करनी पड़ रही है वो अपने हाथ से कटाई करनी पड़ रही है। पहले मजदूर होते थे, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी बंगाल से मजदूर आते थे, लेकिन अब कोई भी मजदूर यहाँ नहीं है, और जो है वो घरों में है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। मेरी अपील है हर स्टेट की सरकार से, हर किसान भाई से, हर किसान संगठनों से कि कृपया सरकार से करबद्ध प्रार्थना करें कि किसानों की फसल उठाने के लिए सरकारें भरसक प्रयास करें, उनको मदद दें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप कुछ नया जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी राय दीजिए। और ऐसी ही वीडियो अगर आप लगातार देखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथियों बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।